हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। सबको मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। हम आज की वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। हम आज शामी कबाब बनाने लगे हैं। उसका सारा तरीका डिटेल्स मैं आपको आसानी से आराम से और सारी डिटेल से समझाऊंगी। एंड तक वीडियो देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को कीजिए प्रेस फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स के लिए और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलें आज की वीडियो को बिना किसी देर के करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने चने की दाल ले ली है आधा किलो। उसको चुन लिया। चुनने के बाद अभी हमने इसको धोया नहीं है तो 3-4 पानी उसको धो लेंगे अच्छे तरीके से ताकि इसकी मैल मिट्टी दूर हो जाए। और जो हमने चिकन लिया है वो आधा किलो हमने चिकन ले लिया है। उसको आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद धो लें। उसके बाद मैंने 2 अंडे लिए हैं। इसको मैं फ्राई करने के लिए 2 अंडे जाएंगे और प्याज जाएंगे, 3 मीडियम प्याज होंगे और सारे स्पाइसेस वो बाद में हम आपको जब डालेंगे तो आप बताएंगे। चले अब हम अपनी दाल को अच्छी तरीके से धो लेते हैं। धोने के बाद डालेंगे प्रेशर में और चिकन को साथ ऐड कर देंगे और अपने तमाम मसाले इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद, स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम फिर इसको पानी मिकदार का बताएंगे। उतना पानी डालकर आपने इसको स्टीम लगा लेनी है और बीच में जितने अंडे जाने हैं वो हम बॉयल करके उसके छोटे छोटे स्लाइसेस करके बाद में अंडे डालेंगे। चॉप प्याज जाएंगे वो भी बाद में जाएंगे। चले हम चलते हैं अपनी दाल की तरफ। उसको धोते हैं और उसको प्रेशर में निकाल कर दिखाते हैं। दाल को अच्छी तरीके से धोकर प्रेशर में डाल दिया। चिकन भी हमने ऐड कर लिया और इसके बीच में अब हम पानी ऐड करेंगे। जितना पानी बताया आपने उतना ही, आधा किलो दाल और आधा किलो चिकन बराबर लेकर, कम भी चिकन ले सकते हैं लेकिन बराबर लेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये हमने पानी डालना शुरू करना है। अपना जितना मकदार बताएं उतना पानी आप डालें, ऐड करें और आप इसको फिर बाद में सारे हम स्पाइसेस बताएंगे कौन से स्पाइसेस जाने हैं। स्पाइसेस डालकर तो फिर आप इसको स्टीम पर लगा देंगे। ये हम जाने लगा 1 गिलास हमारा पानी, 1 सेकंड जाने लगा, ये सेकंड गिलास पानी और थर्ड जाने लगा, ये थर्ड गिलास पानी। थर्ड गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करके देखेंगे कि और पानी की ज़रूरत है कि नहीं। गिलास पानी डाल लिया। उसके बाद हम पानी की और ज़रूरत नहीं है तो उसके बाद हम सारे अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। टेबल स्पून भरकर हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला है। टेबल स्पून 2 टेबल स्पून हमने लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया। अब इसके बीच में 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1.5 चम्मच जो है ज़ीरा पाउडर चला गया। 1.5 जो चम्मच है वो सूखा धनिया पाउडर जा रहा है। 1 और हाफ और 1.5 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1.5 चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 2 चम्मच टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर। अब 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून भरकर हमारा नमक चला गया। हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक लेना। अब हमने इसको अच्छी तरीके से चमचा हिला लिया। अब इसको हम प्रेशर को कर देंगे बंद। हमने 3 टेबल स्पून नमक लिया था, डाल दिया और लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया, ज़ीरा पाउडर भी और साथ में हमने सूखा धनिया पाउडर भी डाल दिया। अब हमारा हाफ़ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आपने दादरी मिर्च पाउडर डाल देना है। दादरी मिर्च डालने के बाद अब हमने प्रेशर को कर लेना बंद और आपने अंडे उधर बॉईल कर लेना। 6 अंडे आप बॉईल करने के लिए रख दें ताकि वो हम उसको स्लाइसिस में काट कर दाल में ऐड करेंगे। अब प्रेशर को हम करते हैं बंद और 15 मिनट की स्टीम लगाएंगे। 15 मिनट बाद पानी ड्राई हो जाएगा, दाल और चिकन हमारी गल जाएगा, मसाला एक जैसा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम आपको खोल कर दिखाएँगे। इसको ठंडा होने के बाद अच्छी तरीके से आप मशीन में या हाथ से मैश कर लें और उसके बाद हम इसको बताएँगे किस तरीके से बाकी तमाम प्रोसीजर करना है। एंड तक वीडियो देखें। 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ दें। ये देखिए 15 मिनट पूरे हो चुके थे। हमारा प्रेशर की स्टीम हमने खोल ली थी। उसके बाद ठंडा हो गया था तो अभी हमने अपना ढक्कन खोल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा जब, ताकि हम इसको आराम से हाथ लगा सके, इतना ठंडा हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो तमाम इसकी जो बोटी है उसको हम तार तार कर लेंगे और हड्डियों का अलहदा कर लेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास मशीन है कीमा निकालने वाली तो उसके बीच में डालकर आप
इसको कीमा निकाल लें। अगर नहीं है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको चट्टू बट्टे में आप डालकर इसकी टिक्कियों की तरह पे अच्छी तरह से कूट लें और मैश कर लें। एक जैसा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या डाल। आपने अच्छे तरीके से सारा मैश कर लेना। हमने बोटियां तार तार कर ली थी और सारा अच्छी तरीके से हमने कूट के सारे एक जैसा कर लेना। इसको करने के बाद आप इसको राउंड टिक्कियों की शेप देकर इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अगर आप क्रिस्पी चाहते हैं तो आप इसके टिक्कियों के गोल तरह से बना के इसको अंडा लगा कर इसको हाफ फ्राई करके आप इसको फ्रीज़ कर दें, ताकि आप जब दोबारा फ्राई करने लगें तो दोबारा कोटिंग अंडे की लगाकर इसको फ्राई करें तो और क्रिस्पी बनेंगी। अगर दोबारा कोटिंग नहीं भी करेंगे तो अंडा लगकर आपकी हाफ फ्राई होकर फ्रीज़ हुई होंगी, तो आप उसको ऑयल में डीप फ्राई करें तो वैसे ही वो क्रिस्पी और फ्रेश लगेंगी। और अगर आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसमें जो प्याज है वो फ्रेश जाता है और अंडा भी जो हम डालेंगे बॉयल एग तो वो भी हम चॉप करके फ्रेश डालेंगे। तो आपने अगर इसको हमने ढेर सारी बना लिया तो अब हमने फ्रीज़ करनी है, तो आप इसको सिंपली अंडा लगा के फ्राई करके फ्रीज़ कर लें। और जो हमने अपनी फ्रेश यूज़ करनी है उसमें हम अपना, नहीं तो आप इस तरीके से भी इसको बोल में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। और फ्रीज़ करने के बाद जब निकालने के बाद इसमें फ्रेश आप प्याज को काट कर नमक लगाकर धो लें, उसका कसालापन दूर हो जाएगा। हमने भी अपने छोटे छोटे प्याज को स्लाइसिस में काट लिया हुआ है और उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट कर नमक लगा के धो लिया हुआ है। और हमने बॉयल एग को छोटे छोटे पीसेस करके इसके बीच में मिक्स करेंगे और इसके फिर टिक्कियाँ बनाएंगे और उसको अंडा लगाकर फिर फ्राई करेंगे। ये देखिए हम आपको सारा मावा जो हमने रेडी किया है, तो हमने उसमें से बस आपको चार 4 से 5 टिक्कियाँ बनाकर दिखाएंगे आपको। तो 4 से 5 टिक्कियाँ जो बनाकर दिखानी है उसके लिए मैंने जो है वो 3 मीडियम प्याज को चॉप करके नमक लगाकर धो लिया और 2 अंडे बॉयल करके उसके छोटे छोटे चॉप कर लिए वो जाएंगे और हमारी ये 4 से 5 टिक्कियों का ये चीज़ें इसके बीच में जाएंगी। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आपको प्याज की मिकदार और अंडों की मिकदार ज़्यादा डालेंगे। अगर आपने आधा किलो को ही इकट्ठा फ्राई करना तो आपने फिर उसके अंडे भी 6 जाएंगे बॉयल एग। और फ्राई करने के अलावा अंडे हम कच्चे कोटिंग लगा कर ऊपर फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया इतने और मैं आपको 4 से 5 टिक्कियाँ फ्राई करके दिखाऊंगी इस तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिलती है। और सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हमें जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको अपडेट्स मिलती रहें और आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम हमारी टिक्कियाँ जो है वो अच्छी तरीके से पीस चुकी हैं। चलिए हम उसके बीच में प्याज और बॉयल एग के कचूमर ऐड करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, राउंड शेप में लेकर आते हैं और उसको फ्राई करने की तरफ कोटिंग लगा कर चलते हैं। एंड तक वीडियो देखिए, तमाम डिटेल्स आपको समझ में आ जाएंगी। ये देखिए हमने 4 से 5 टिक्कियों जितनी बनानी है हमने वो निकाल ली हैं, बाकी हमने रख दी हैं। आप भी बाकी रख दें, अगर आपने जितनी बनानी है फ्रेश उतनी बना लें। तो हमने यहाँ पर अपनी 6 या 5 टिक्कियों की हमने मावा ले लिया, उसके बीच में हम अपने अंडे चॉप किए हुए और साथ प्याज डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपनी टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास चिकन कच्चा नहीं पड़ा हुआ, अगर आपके पास कोई आपने कोरमा या कोई चीज़ बनाई है उसमें सीने वाली बोटियाँ आपके पास चिकन पड़ा हुआ है, तो आप कह रहे हैं अब इस चिकन को हम किस तरह यूज़ करें, कौन सी चीज़ में हम ऐड करें, तो आपने सेम प्रोसीजर कच्चे चिकन की बजाय आपने पका हुआ चिकन जो है वो उसकी बोटियाँ आपने इसके बीच में ऐड करके स्टीम लगा देनी है सेम प्रोसीजर के साथ। तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगी, क्योंकि वो ज़्यादा मज़ेदार इसलिए बनेंगी क्योंकि उसमें पहले से ज़रा थोड़ा सा टेस्ट होगा ना, हमारे स्पाइसेस वगैरह का टेस्ट रचा होगा, तो वो हमारी टिक्कियों में शामिल होकर और मज़ेदार टेस्ट बनेगा। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बच्चे बहुत शौक से खाएँगे। आप इसको बर्गर में टिक्कियों को यूज़ कर सकते हैं, रोल बना के बच्चों को टिफ़िन में दे दें और ये आपकी बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ तैयार होंगी। और अगर आप इसके बीच में कनौर क्यूब्स
और चाइनीज़ नमक ऐड कर देते हैं तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून आप चाइनीज़ नमक ऐड कर लें या 1 टेबल स्पून अपने टेस्ट के मुताबिक, और उसके बीच में आप जो है अपना 2 क्यूब्स डाल दें चिकन क्यूब्स कनौर की। उसमें नमक होता है तो आप नमक कम रखें तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब हम अपने चॉप किए हुए एग्स जो हमने किए हैं वो डालते हैं, और अब हम अपने प्याज चॉप किए हुए दोनों चीज़ें डालकर मिक्स करते हैं। चॉप की भी ले लेनी है, और हमने बॉइल्ड एग जो चॉप किया था वो हम ऐड कर देंगे। ये हमने 6 टिक्कियों के लिए आप 2 से या 1 एग चॉप करके डाल लें, और एक मीडियम प्याज ले लें, डाल लें, इसको अच्छे तरीके से मैश करें, मिक्स करें। ये बहुत मज़ेदार सी आपकी ये शामी कबाब टिक्की तैयार हो जाती हैं। अब हम इसको मिक्स करने के बाद इसको जो है राउंड शेप अपनी टिक्कियों की देंगे। देने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में छोड़ देना है। अगर जल्दी है तो फ्रीज़र में आप छोड़ दें आधे घंटे के लिए, ताकि ये जो है डो है ना वो सेट हो चुके। जब सेट होगी ना तो वो टिक्कियाँ आपकी बहुत क्रिस्पी बनेंगी। अगर आप सेट होने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो अच्छी क्रिस्पी नहीं बनेंगी, बल्कि टूट टूट जाएंगी। तो इसलिए आपने इसको मिक्स करने के बाद, इसको राउंड शेप देने के बाद, इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट छोड़ दें फ्रीज़र में, और फ्रिज है तो उसके लिए 20 से आधा घंटा छोड़ दें। छोड़ने के बाद आपने बाद में भी हमने अंडे की कोटिंग करनी है, और बाद में आपको डीप फ्राई करके बहुत गोल्डन ब्राउन सी बड़ी मज़ेदार सी हमारी रेडी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने अपने पाम यानी कि हथेली में लेनी है, और हमने इस तरीके से इसको राउंड शेप देनी है। बहुत मज़ेदार बनती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से हमने राउंड करते जानी है, और हमने अपने प्लेटर में निकालते जानी है। ये देखिए इस तरीके से अपने पाम पे रखी, और इस तरीके से राउंड किया, और हमारी बन गई। जितनी आपकी पाम की गुलाई है उससे उतनी आप बनाएं, ताकि मज़ेदार सी हमारी कबाब बने, बहुत मज़ेदार से। चलिए हम अपनी जो सारी मज़ेदार सी ये जो टिक्की हैं वो रेडी कर लेते हैं। रेडी करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए 7 टिक्की हमारी रेडी हो चुकी हैं, क्योंकि प्याज और हमारा बॉयल एग गया था, जिसकी वजह से मावा ज़्यादा हो गया, तो हमारी 7 टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में आप स्टे करने के लिए छोड़ दें, ताकि ये थोड़ा बैटर इसका रुक जाए और अच्छी तरीके से डो इसकी रेडी हो जाए। तो उसके बाद हम इसको कोटिंग करेंगे अंडे की, और उसके बाद फ्राई करेंगे। अगर आप भी इस तरीके से अंडा और प्याज डालकर रखना चाहते हैं तो आपका 2 से 3 दिन तक आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, लेकिन फ्रीज़र का टेम्परेचर अगर आपका लो है तो तभी, क्योंकि अंडा और प्याज जो है उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अंडा फ्रीज़ में रखे तो वो हार्ड होके जब आप फ्राई करेंगे तो अंदर से वो पानी छूट जाएगा, और वो बिल्कुल फोका फोका टेस्ट उसका अच्छा नहीं आएगा। तो आप इसको फ्रेश अगर डो आपने तैयार इस तरह करके फ्रीज़र में रख लिया तो आप निकालें उसको, मतलब कि लो टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद आप बॉयल एग डालें चॉप करके, और प्याज चॉप करके डालें, और उसको मिक्स करें इस तरीके से रेडी करके। फिर फ्रीज़र में स्टे करें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद डीप फ्राई करें इसको लगाकर, अंडे की कोटिंग लगा के डीप फ्राई करें तो आपकी बहुत मज़ेदार सी लगेगा। अभी रेडी की हैं तो अब हम इसको फ्रीज़र में स्टे के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसको बताएंगे किस तरीके से आपने फ्राई करना है। चलें हम इसको स्टे करने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए जो हमने ग्रीन चटनी रेडी करनी है, वो हमने पुदीना 1 गट्ठी लिया है, हमने धनिया जो है हाफ गट्ठी लिया है, और हमने जो है 3 से 4 मिर्चें जो है स्लाइसिस में काट ली हैं। इसको आपने ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर स्मूथ सा मिक्सर सी चटनी बना लेनी है इसका, और हम इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से कूट कर इसकी चटनी भी बना सकते हैं। तो हम इसको चले चटनी की फॉर्म में लेकर आते हैं। उसके बाद इसको आप दही में ऐड करें, 1 टेबल स्पून ऐड कर दें दही में, जितनी क्वांटिटी की दही होगी। अगर 1 कटोरी है तो उसमें हाफ़ टेबल स्पून आपकी ये पेस्ट जाएगा, और बहुत मज़ेदार सी आपकी ये पुदीने वाली चटनी तीखी चटनी रेडी हो जाएगी, ग्रीन चटनी। चले अब हम इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। फ्रीज़र में हमारी टिक्कियाँ स्टे के लिए गई थी, चटनी जब रेडी हो जाएगी उसके बाद हम अपनी फ्राई करने के लिए चलेंगे टिक्कियों को।
और बाकी जो हमारी चीज़ें जानिए चटनी में, वो है 1 बड़ा खाने का चम्मच अनारदाना खट्टे वाला, और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा जाना साबुत, और काली मिर्च जानी है हमारी पीसी हुई हाफ़ टेबल स्पून, ये हम ऐड कर देंगे अपनी चटनी के बीच में, और हम इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद ये स्मूथ सी हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। तो चले अब हम डाल देते हैं और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और अपनी चटनी तैयार होकर ग्रीन चटनी मज़ेदार से दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारी ग्रीन सी चटनी रेडी हो चुकी है। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अगर आप इसको दही में ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्नैक्स के साथ ऐसे खा सकते हैं, लेकिन इसमें सॉल्ट और अपना ब्लैक पेपर आप थोड़ी सी डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक, और इसको आप खा सकते हैं। तो अगर हमने दही में डालनी है, इसको स्टोर करके फ्रीज़ में भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर हमने दही ले लिया, तो इसके बीच में हम ऐड करेंगे, और बहुत मज़ेदार सी ये हमारी चटनी रेडी हो जाएगी ग्रीन। दही को अच्छी तरीके से फेंट लें ताकि उसकी जो झाग पुट्टी वगैरह वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद आप चटनी ऐड करके इसको मिक्स करें। बाद में नमक टेस्ट कर लें अपने हस्ब ज़रूरत, कम या ज़्यादा है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने इस तरह इसको मिक्स करने के बाद, फेंटने के बाद, इसमें अपनी चटनी ऐड करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए, खाने का चम्मच चटनी ऐड कर दी दही में। तो ये हमारी चटनी ग्रीन चटनी रेडी हो चुकी है, बड़ी मज़ेदार सी। इसको हम साइड पर कर देंगे। अब हम टिक्कियाँ तलने के लिए हमने अपनी बाउल में आपने एग ले लेना है। 2 से 3 एग आप फेंट लिए अच्छी तरीके से। हम जितनी टिक्कियाँ तलनी है उसके हिसाब से आपने एग लेना है। उसको हम इसको फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसको डीप फ्राई करेंगे अपनी टिक्कियों को। चलिए टिक्कियों को डीप फ्राई करने चलते हैं। चले, अंडे को हमने फेंट लिया। अब टिक्कियाँ जो हमने स्टे करने के लिए फ्रीज़र में छोड़ी थी, उसको हम एग के बीच में कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद अपना जो ऑयल हमने डाला है उसको हम डीप फ्राई करेंगे। सारी टिक्कियों को इस तरीके से हम कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद हम इसको फ्राई पैन में, नॉन स्टिक के फ्राई पैन में करें तो चिपकती नहीं है, और अंडा लगे तो तभी भी चिपकती नहीं है। तो इस तरीके से हमने कर लेना इसको फ्राई। जब गोल्डन ब्राउन होने लगे तो हम फिर इसको निकाल लेंगे। बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनती हैं। चले, हम सारी अपनी 4 हमने डाल दी हैं। अब देखिए बबल्स बन रहे हैं। एक तरफ से पक जाएगी लेयर तो फिर हम इसको पलटेंगे और डिश आउट करते जाएंगे। टिक्कियों को ताकि अच्छी तरीके से पक जाएं। फिर फ्राई पैन को हिलाना है ताकि ऑयल जो है वो टिक्कियों के राउंड में भी लग जाए और अच्छे तरीके से नीचे से पक जाए। फिर उसके बाद हम इसको पलटेंगे। अब ये नीचे से बेक हो रही हैं, कूट जब हो जाएंगी नीचे से तो हम इसको पलटेंगे। अब देखें नीचे से आप लेयर देख रहे हैं, पक रही है अंडे की एक तरफ की तय। तो जब एक तरफ की तय गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर आप पलट लें। अपने चम्मच और चमचे के साथ इस तरीके से हम इसको पलटेंगे, क्योंकि एक तरफ से हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। तो हमने दूसरी तरफ से इस तरह इसको स्टे देकर इस तरीके से हमने इसको पलट देना है, और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने देनी है। दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी फिर देखते हैं। ये देखिए क्रिस्पी, इतनी क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है गोल्डन ब्राउन, बहुत मज़ेदार सी। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अपनी सारी टिक्कियाँ हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। इस तरीके से हमने पलट कर, और जब हम निकालेंगे तो चमचे से उठाकर तो हम टिक्की को थोड़ा सा लाइट सा प्रेस करेंगे ताकि ऑयल जो है वो निकल जाए, और टिश्यू पेपर में हम रख देंगे। देखिए इस तरीके से अपनी गोल्डन ब्राउन टिक्कियों को। चलिए सारी टिक्कियों को डालकर डिश आउट करके दिखाते हैं। इस तरीके से हमारी क्रिस्पी हो चुकी हैं और बहुत यम्मी सी रेडी हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार हैं। आपको उम्मीद है कि ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
और ये आप टेस्ट करें, बहुत क्रिस्पी। हमारी ये टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। अंडे की कोटिंग हमने अंदर भी की थी, बाहर भी की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। उम्मीद है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। वीडियोस के लिंक्स जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हमें कमेंट करके अपना फ़ीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।